प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल AMM क्लासेस में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग सीटेट उर्दू पेडागोजी को पढ़ेंगे। जिन साथियों का 2026 में सितंबर में सीटेट एग्ज़ाम होने जा रहा है, उन साथियों के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो साथियों, आज हम लोग 15 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए प्यारे साथियों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान इब्तदाई शक्ल में थी। ज़बान को हिंदी में क्या कहते हैं, भाषा, और अंग्रेज़ी में लैंग्वेज कहते हैं। इब्तदाई यानी शुरुआती ज़िंदगी यानी शुरुआती शक्ल में क्या थी, तो ऑप्शन नंबर ए है मुँह ज़बानी ज़बान, बी में है इशारती ज़बान, सी में है कवायदी ज़बान, और डी में है तहरीरी ज़बान। तो देखिए प्यारे साथियों, ज़बान की जो इब्तदाई शक्ल थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इशारती ज़बान क्या थी, इशारती ज़बान थी। इशारती ज़बान जो थी ये 10 साल जो है क्या है, 10 साल पुरानी ज़बान थी। क्या थी, 10 साल पुरानी ज़बान थी। और यह कदीम ज़बान थी। क्या थी, कदीम यानी पुरानी ज़बान थी। इशारती मतलब होता है वह ज़बान, वह भाषा जिसमें हम एक दूसरे से इशारों में बात करते हैं, उसे इशारती ज़बान कहते हैं। तो प्यारे साथियों, ज़बान की 3 किस्में होती है। पहला होता है इशारती ज़बान, पहला होता है इशारती ज़बान आवाज़ों की ज़बान, दूसरा में क्या होता है, आवाज़ों की ज़बान, और तीसरा होता है अलामती ज़बान। याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए। ज़बान में मोतबर तालीम का मकसद है। ज़बान में मोतबर तालीम का मकसद है यानी भाषा में प्रभावी शिक्षा। मोतबर तालीम मतलब होता है प्रभावी शिक्षा का मकसद है यानी उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है तालिबे इल्म में, खुद तालिबे इल्म में यानी स्टूडेंट। तालिबे इल्म को क्या कहते हैं हिंदी में, अंग्रेज़ी में स्टूडेंट कहते हैं और हिंदी में विद्यार्थी कहते हैं। तालिबे इल्म में खुद एतमादी पैदा करना। तालिबे इल्म में खुद एतमादी पैदा करना। खुद एतमादी को क्या कहते हैं हिंदी में, आत्मविश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मविश्वास कहते हैं। तो ज़बान में प्रभावी शिक्षा यानी मोतबर तालीम का मकसद ऑप्शन नंबर ए सही है। बी में है तलबा की इब्तदाई गलतियों की इस्लाह। जब कोई भी स्टूडेंट शुरू में गलतियां करते, इब्तदाई मतलब शुरुआत में जो भी गलतियां करते हैं तो उसमें सुधार लाना चाहिए। ठीक है, ये भी ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में है तालीमी गलतियों में सुधार, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊपर के सभी यानी तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। इसका फिर से देख लेते हैं एक बार इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, ज़बान में मोतबर तालीम का मकसद है यानी प्रभावी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है तालिबे इल्म में खुद एतमादी पैदा करना, ये भी सही है। उसके बाद बी में है तलबा की इब्तदाई गलतियों में सुधार यानी कि इस्लाह मतलब होता है सुधारना, बी भी सही है। और सी में है तालीमी गलतियों में सुधार, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 में है हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। तो हिंदुस्तानी बच्चे जो भी हैं उसको क्या सीखने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर ए में है मादरी ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान। तो केवल मादरी ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान सीखने से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में है कोई 3 ज़बान, तो कोई 3 ज़बान ऑप्शन नंबर बी में है। और सी में है मादरी ज़बान। मादरी ज़बान मतलब होता है मातृभाषा, केवल मातृभाषा सीखने से नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में क्या है, मादरी ज़बान और इलाक़ाई ज़बान। तो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका, प्यारे साथियों, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कोई 3 ज़बान जो है सीख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, कोई 3 ज़बान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है, ज़बान पढ़ाते वक्त बहुत ज़रूरी है कि ज़बान के बैनुल अक़वामी, इसका इंग्लिश में होता है इंटरनेशनल, बैनुल अक़वामी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंटरनेशनल, और हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय, अहम पहलुओं की तालीम के तहत क्या होनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है सिर्फ पढ़ना, ऑप्शन नंबर बी में है सिर्फ लिखना, और सी में है सुनना और पढ़ना, डी में है सिर्फ सुनना। तो प्यारे साथियों, जहाँ भी सिर्फ रहेगा उर्दू में और हिंदी में केवल रहेगा, तो इस तरह के वर्ड जो है नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, इसको आप लोग बिल्कुल काट दीजिए, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, सुनना और पढ़ना। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सुनना और पढ़ना इसका सही जवाब। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक दरसी किताब होती है, दरसी किताब को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं, ठीक है, पाठ्य पुस्तक या पाठ्य पुस्तक कहते हैं, और अंग्रेज़ी में सिलेबस कहते हैं। तो एक दरसी किताब होती है, ऑप्शन नंबर ए में है ज़बान की तदरीस का सबसे मौजू यानी मुनासिब आला, बी में है पढ़ना सिखाने के लिए, और सी में क्या है, तो सी में है प्यारे साथियों, सी में है ज़बान की तदरीस आमोजिश के वसाइल में से क्या है एक। तो इसका डी ऑप्शन में है सिर्फ उस्ताद के लिए, ताकि वह अच्छे से क्या करे, ताकि वह अच्छे से पढ़ा सके। तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा, जहाँ भी सिर्फ रहेगा तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको काट दीजिए। उसके बाद है, देखिए क्या, उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए में है ज़बान की तदरीस का सबसे मौजू मुनासिब आला, तो ये भी रॉन्ग है। उसके बाद बी में है पढ़ना सिखाने के लिए, केवल पढ़ने सिखाने के लिए नहीं होता है, तो एक दरसी किताब होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ज़बान यानी भाषा की तदरीस आमोजिश शिक्षण अधिगम, तदरीस आमोजिश का हिंदी क्या होता है, शिक्षण अधिगम के वसाइल मतलब होता है संसाधन में से एक। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है प्यारे साथियों, ज़बान की आमोजिश है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो ज़बान की आमोजिश है यानी भाषा शिक्षण है, आमोजिश को इसमें शिक्षण भी बोलती हैं, ठीक है, और अधिगम इसका हिंदी होता है, ठीक है, शिक्षण भी बोल सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है समझकर ज़बान का इस्तेमाल करना, बी में है लिखने की आमोजिश, सी में है हुरूफ तहज़ीब को जानना, और डी में है कवायदी असूल को जानना। तो आप लोग को याद रखना चाहिए प्यारे साथियों, जहाँ भी कवायद का जिक्र हो नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। उसके बाद होता है हुरूफ तहज़ीब को जानना, ये नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में है लिखने की आमोजिश, ये भी नहीं होगा। तो समझकर ज़बान का इस्तेमाल करना, बच्चों में जो है कोई भी चीज़ क्या होनी चाहिए, समझना चाहिए, समझ विकसित करनी चाहिए बच्चों में, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की जो है मतलब बहुत ज़्यादा होनी चाहिए बच्चों में, समझ जो है किसी भी चीज़ को सीखने से पहले बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है प्यारे साथियों, बच्चा पहली ज़बान सीखता है, तो बच्चा जो होता है पहली ज़बान सीखता है, तो ए नंबर ऑप्शन में है दोस्ताना माहौल में, बी में है फितरी माहौल में, उसके बाद सी में क्या है, सी में है प्यारे साथियों जाति ट्यूशन वाले माहौल में, रस्मी माहौल में।
तो जाती ट्यूशन बच्चे को नहीं कराना चाहिए, ये भी नेगेटिव है। उसके बाद रस्मी माहौल, ये भी नहीं होगा। तो बच्चा पहली ज़बान जो सीखता है कहाँ सीखता है प्यारे साथियों, तो फितरी माहौल में सीखता है। बच्चा कहाँ सीखता है, फितरी माहौल में सीखता है पहली ज़बान, तो जिसको हम लोग मादरी ज़बान कहते हैं। तो मादरी ज़बान क्या होती है, बच्चे अपने घर परिवार में सीख जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। इसमें किसी भी तरह के मतलब टाइम टेबल का जो ध्यान नहीं दिया जाता है, साथ ही इसमें बच्चे को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फितरी माहौल में बच्चे पहली ज़बान सीख लेते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 में है, इंसान किसी भी ज़बान को आसानी से सीखने का काबिल होता है। तो इंसान किसी भी ज़बान को, किसी भी भाषा को, ज़बान मतलब होता है भाषा, आसानी से सीखने का काबिल हो जाता है। तो कब होता है, बुढ़ापे में, ए नंबर ऑप्शन बी में है नौउम्री में, सी में है बलागत के वक्त और डी में है अवाइल ज़िंदगी में। तो प्यारे साथियों आप लोग ये अच्छे से याद रखिएगा, कोई भी इंसान हो अवाइल ज़िंदगी में यानी शुरुआती ज़िंदगी जब उसका शुरू होता है बच्चा का, तो उस समय बच्चे जो है अच्छे से किसी भी ज़बान को आसानी से सीख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इंसान किसी भी भाषा यानी किसी भी ज़बान को आसानी से सीखने के काबिल होते हैं। ए नंबर ऑप्शन है बुढ़ापे में, नेगेटिव हो गया। उसके बाद नौउम्री में, ये भी नहीं होगा, और बलोगत के वक्त, ये भी नहीं होगा। और सही जवाब क्या हो जाएगा, तो प्यारे साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवाइल ज़िंदगी में। कब बच्चा सीख जाता है, तो कोई भी इंसान शुरुआती ज़िंदगी में किसी भी ज़बान को आसानी से सीख लेता है, याद रखिएगा। किसी भी प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, स्कूल में पहली ज़बान के तौर पर किसको बढ़ाया जाना चाहिए, किसको पढ़ाया जाना चाहिए, सॉरी यहाँ पर पढ़ाया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है प्यारे साथियों, स्कूल में पहली ज़बान के तौर पर किसको पढ़ाया जाना चाहिए। क्या है, स्कूल में जो है पहली ज़बान के तौर पर किसको पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है हिंदी को, बी में है सरकारी ज़बान को, सी में है मादरी या इलाकाई ज़बान को, डी में है मुआविन सरकारी ज़बान को। तो प्यारे साथियों आप लोग को ये अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए कि स्कूल में जो है पहली ज़बान के तौर पर किसको पढ़ाया जाना चाहिए। तो ए नंबर ऑप्शन में हिंदी, ये नहीं होगा, और बी में है सरकारी ज़बान, ये भी नहीं होगा, डी में है, सी में है मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों को जो है स्कूल में सबसे पहले मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान को सिखाना चाहिए। क्या होना चाहिए, मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान के तौर पर पढ़ाई करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं सबसे पहले अपने घर में जो है फितरी तरीके से जो है क्या होते हैं, मादरी ज़बान सीख लेते हैं। क्या करते हैं, मादरी ज़बान सीख लेते हैं या इलाकाई ज़बान, यानी इलाकाई ज़बान जो होती है ये भी मतलब बच्चे अपने ही घर में सीख लेते हैं, आसपास से जो है सीख लेते हैं। तो बच्चे को जो है मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान सबसे पहले स्कूल में मतलब ये करनी चाहिए, ठीक है। मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। पहली ज़बान बच्चों की कौन सी होती है, तो मादरी ज़बान होती है, याद रखिएगा। और इस ज़बान से अगर पढ़ाई किया जाता है स्कूल में, तो बच्चे जो है किसी भी लैंग्वेज को समझने में मतलब अच्छे से ये हो जाते हैं, ठीक है। बच्चे कोई भी भाषा जो है, कोई भी ज़बान अच्छे से सीख लेते हैं। जब तक इसको मादरी ज़बान अगर नहीं इसको ये किया जाएगा, तो वो किसी भी ज़बान को आसानी से सीख नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 में है, बहुत सी ज़बानें सीखने का मुनासिब मौका क्या होता है। बहुत सी ज़बानें सीखने का जो है मुनासिब मौका फितरी होगा, बी में है बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होगा, और सी में है बच्चों के लिए एक बोझ होगा, और डी में है क्या है, तो डी में है बच्चों के लिए मुश्किल होगा। तो प्यारे साथियों बहुत सी ज़बानें सीखने का मुनासिब मौका जो होते हैं
बच्चों के लिए क्या होंगे, मुश्किल नहीं होंगे। अगर बच्चे बहुत से ज़बानें सीख रहे हैं तो क्या होंगे, तो बहुत सारे जो है मतलब ज़बानें सीखने के बाद बच्चों की जो पढ़ाई होगी, पढ़ाई लिखाई, वो और आसान तरीके से होंगे और बच्चे को जो है किसी भी चीज़ को समझने में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, बहुत सी ज़बानें सीखने का मुनासिब मौका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होगा। क्या होगा, बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होगा, बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बच्चों के लिए आसान हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में है, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में है कि ज़बान सीखने का मौका, ज़बान सीखने का मकसद होता है। 11 में क्या है प्यारे साथियों, 11 में है ज़बान सीखने का मकसद होता है। ए नंबर में है ज़बान की क़वाइदी असूलों को सीखना, ज़बान के बारे में मालूमात हासिल करना। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ज़बान के बारे में मालूमात हासिल करना। और सी में है गैर रस्मी माहौल में लाशऊरी तौर पर ज़बान सीखना। और डी में क्या है प्यारे साथियों, तो डी में है रस्मी माहौल में शऊरी तौर पर ज़बान सीखना। तो इसमें देखिए कौन से ऑप्शन को बिल्कुल नहीं छूना है, तो देखिए कवायदी, जहाँ भी व्याकरण का जिक्र हो यानी कवायद का जिक्र हो वो ऑप्शन नहीं होंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में है ज़बान के बारे में मालूमात हासिल करना, तो केवल भाषा के बारे में ज़बान के बारे में मालूमात हासिल करना ज़बान सीखने का मकसद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, बी में नहीं है। और गैर रस्मी माहौल में लाशऊरी तौर पर ज़बान को सीखना ये भी नहीं होगा। तो प्यारे साथियों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रस्मी माहौल में शऊरी तौर पर ज़बान को सीखना क्या हो जाएगा, रस्मी माहौल में शऊरी तौर पर ज़बान को सीखना। ज़बान सीखने का क्या होता है, तो ज़बान सीखने का मकसद होता है, क्या होता है, ज़बान सीखने का मकसद प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में है ज़बान बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में है ज़बान बेहतरीन तरीक़ाकार है तजुर्बात और ख़यालात के इजहार के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ज़बान बेहतरीन तरीक़ाकार है तजुर्बात और ख़यालात के इजहार के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है ऐलान के ज़रिया, बी में है बी में है इज्तिमा के ज़रिया, क्या है, इज्तिमा के ज़रिया। और सी में क्या है प्यारे साथियों, सी में है तबादला के ज़रिया, क्या है, तबादला के ज़रिया। और डी में है इनमें से सभी। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो प्यारे साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, तबादला के ज़रिया। तो ज़बान को हम लोग जो है बेहतरीन कैसे बनाते हैं, एक दूसरे के सामने पेश करके क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने पेश करके करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था, ज़बान बेहतरीन तरीक़ाकार है तजुर्बात और ख़यालात के इजहार के लिए। ए नंबर ऑप्शन में है प्यारे साथियों ऐलान के ज़रिया, बी में है इज्तिमा के ज़रिया। उसके बाद सी में क्या है, सी में है तबादला के ज़रिया। और डी में है इनमें से सभी। तो बेहतरीन, सबसे बेहतरीन किसको मानेंगे, तबादला के ज़रिया, यानी एक दूसरे के सामने जो है तबादला ख़यालात जो पेश करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं अपनी ज़बान को, तो ये सबसे बेहतरीन होता है, क्या होता है प्यारे साथियों, सबसे बेहतरीन तरीक़ा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में है मुंदरजा ज़ेल में कौन से, मुंदरजा ज़ेल में से किस, मुंदरजा ज़ेल में किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं होता। तो इनमें से कौन जो है, कौन से उद्देश्य, मकसद की जमा क्या होती है, मकासद होती है।
तो कौन से मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं है। तो नहीं वाला खोजना है। तो प्यारे साथियों नहीं के लिए देखिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है ज़बान समझकर सीखना, ये बिल्कुल सही है। और बी में है ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को पूरा करना, ये भी सही है। उसके बाद देखिए साथियों सी में क्या है, तो सी में है ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौक़ा जानने के लिए, भी सही है। और देखिए नहीं वाला कौन सा होगा, अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए। तो अंदरूनी आवाज़ सुनने और बोलने के लिए जो है ज़बान के मकासद के बेहतरीन क्या होते हैं, ज़बान के मकासद के लिए जो है ज़बान सीखने के लिए ज़रूरी नहीं होता है। तो ज़बान सीखने के लिए ज़रूरी क्या नहीं होता है, अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 14 में है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, हिंदुस्तान में ज़्यादातर क्लास जो होती है कसीर लिसानी है। तो हमारे हिंदुस्तान में यानी हमारे भारत में जो है ज़्यादातर क्लास यानी ज़्यादातर जो है कक्षा जो होती है कसीर लिसानी यानी बहुभाषी होती है। ज़बान के उस्ताद के लिए इसे किस तरह लेना चाहिए, ज़बान के उस्ताद को इसे किस तरह लेना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर देखिए लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में है मसला, बी में है वसीला और सी में हकीकत, डी में है चैलेंज। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसीला यानी स्रोत के रूप में लेनी चाहिए। किस रूप में लेनी चाहिए, वसीला के रूप में लेनी चाहिए, यानी एक स्रोत है या एक संसाधन है, क्या है या एक स्रोत है, याद रखिएगा। मसला नहीं होगा, हकीकत नहीं होगा, चैलेंज भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में है प्यारे साथियों कि उम्र का वह मरहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में है उम्र का वह मरहला जिसमें बच्चा कोई ज़बान दीगर मराहल के मुकाबले ज़्यादा आसानी से सीख सकता है, वह है। तो उम्र का कौन सा मरहला है यानी कौन सा चरण है जिसमें बच्चा कोई ज़बान दीगर मराहल के मुकाबले ज़्यादा आसानी से सीख सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए में है 8 साल की उम्र के बाद, 8 साल की उम्र के बाद, बी में है 8 साल की उम्र के पहले और सी में है ऑप्शन नंबर सी में है 10 साल की उम्र से पहले और डी में है 13 साल के बाद। तो बच्चा कोई भी ज़बान को जो आसानी से सीख सकता है, ठीक है, कोई भी ज़बान जो है आसानी से सीख सकता है। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब 8 साल की उम्र के पहले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 साल की उम्र के पहले बच्चे कोई भी ज़बान को आसानी से सीख सकता है। तो इस समय बच्चा का माइंड जो होता है बिल्कुल फ्रेश रहता है, किसी तरह का मतलब आलतू फालतू बात उसके मन में नहीं रहता है और किसी भी चीज़ को आसानी से सीखने में इस समय बच्चे क्या होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं किसी भी ज़बान को अच्छे से सीखने में। तो प्यारे साथियों अभी हम लोग 1 से लेकर कितने तक, 1 से लेकर 15 तक के VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न उर्दू पेडागोजी सीटेट एग्ज़ाम का जो है सॉल्व किए हैं। तो प्यारे साथियों अब हम लोग आगे जो वीडियो लेके आएंगे इसी तरह के लेके आएंगे जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो प्यारे साथियों वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। और प्यारे साथियों मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा क्लास 10th उर्दू का तैयारी करता है तो मेरे चैनल पर जो है मतलब डेली वीडियो डाला जाता है क्लास 10th का उर्दू का, साथ ही साथ क्लास 10th के उर्दू के नोट से भी अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं अगर कोई और बच्चा क्लास 10th का पढ़ता है। तो ये था हम लोगों का सीटेट उर्दू पेडागोजी का क्लास। शुक्रिया।